हेलो बच्चों, खुश आमदीद जंगल टेल स्टूडियो में। यहाँ तुम्हें मिलेंगी मज़ेदार, दिलचस्प और सबक देने वाली कार्टून्स कहानियाँ। हर कहानी में कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो फिर शुरू करते हैं आज की नई कहानी, सिर्फ जंगल टेल जादुई स्टूडियो जंगल पर। के एक हिस्से में उमर नामी एक ज़हीन लड़का रहता था जो मशीनों से मोहब्बत करता था। उमर मंतक और साइंस पर यकीन रखता था, जबकि उसके औजार लकड़ी और पुर्जों से बने होते थे। आसमान में उनसे थोड़ा ऊपर मेरा द वेदर फेरी रहती थी, जो अपने जज्बों से मौसम को संभालती थी। मेरा और उमर बेहतरीन दोस्त थे, लेकिन उनके सोचने के तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक सुबह जंगल में एक बड़ा मसला हो गया। मेरा के जज्बात शदीद बेकाबू हो गए। एक खतरनाक बरकी तूफान जंगल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें मेरा के बेकाबू जज्बात की बिजली थी। मेरा ने तूफान को रोकने की कोशिश की, मगर उसका जादू काम नहीं कर रहा था। वो बस रो पड़ी। उसकी ज्यादा परेशानी से तूफान मजीद बड़ा और खौफनाक हो गया और जंगल को खतरा लाहक हो गया। उमर ने फौरन अपना सबसे बड़ा आला गरज कंट्रोलर तैयार करने का फैसला किया। ये एक बड़ी भाप की मशीन थी जो मेरा के जज्बों की तवानाई को काबू में कर सकती थी। मेरा ने नीचे देखा और उमर को अपनी मशीन पर काम करते देखकर हैरान हुई। उसे लगा कि ये बेकार है। उमर मेरा को समझाने के लिए जोर से चिल्लाया, मेरा, तुम्हारा जज्बा बिजली है, मुझे इसे ठंडा करना होगा। मेरा को यकीन नहीं आया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने उमर की बात मान ली। उमर को मशीन को चलाने के लिए ताज़ा पानी की ज़रूरत थी, जो तूफान के खौफ से सूख चुका था। मेरा ने अपनी बाकी मांदा तवानाई इस्तेमाल की और कुछ पुरसुकून बादलों को जंगल के चश्मे पर ले गईं। बाबा सलीम, जंगल का एक बुजुर्ग किसान, फौरन पानी लेकर आए। उन्होंने साइंस और जादू दोनों पर भरोसा किया। उमर ने तेजी से मशीन में पानी डाला और टॉर्च से भाप पैदा करने का अमल शुरू किया। मशीन पूरी ताकत से चलने लगी, भाप निकलने लगी और गरज कंट्रोलर गूंज उठा। उमर ने एक बड़े नोजल को तूफान की तरफ किया और एक ठंडी और पुरसुकून भाप की लहर जारी की। भाप की ये लहर मेरा के जज्बाती जादू को ठंडा करने और तूफान को पुरसुकून करने के लिए बनाई गई थी। तूफान का गुस्सा कम होने लगा और बिजली की चमकें मध्यम पड़कर पुरसुकून नीले रंग में बदलने लगी। मेरा ने महसूस किया कि उसके बेकाबू जज्बात भी इस भाप से ठंडे हो रहे हैं। वो नीचे आकर उमर के पास पहुंची, जो अपनी मशीन को संभाल रहा था। मेरा ने अपनी बाकी मांदा तवानाई इस्तेमाल की और कुछ पुरसुकून बादलों को जंगल के चश्मे पर ले गईं। बाबा सलीम खुशी से तालियां बजाते हुए आए और दोनों की तारीफ की। बाबा सलीम ने कहा, उमर, तुमने मशीन की ज़बान से मेरा की ज़बान समझी। मेरा ने उमर को एक छोटा दायमी पुरसुकून बादल तोहफे में दिया, जो उसकी मशीन को कभी ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा। उमर ने मशीन में एक नई जगह बनाई ताकि ये बादल हमेशा उसके साथ हो। इसके बाद उमर ने मेरा के लिए एक छोटा साइंसी झूला बनाया, जो बादलों पर खुद ब खुद झूल सकता था। वो दोनों अब जंगल के बेहतरीन मुहाफिज थे, एक साइंस से, दूसरा जज्बों से। उमर ने मंतक से मुश्किलात हल की और मेरा ने हसासियत से माहौल को समझा। उन्होंने एक साथ मिलकर एक जादुई मौसम स्टेशन भी बनाया। जब भी मेरा को गुस्सा आता, वो अपनी मशीन की भाप को ठंडा करने के लिए दौड़ती, और जब भी उमर को कोई मसला दरपेश होता, मेरा उसे जज्बाती हमदर्दी देती। उन्होंने जंगल के लोगों को भी सिखाया कि दिमाग और दिल दोनों का ताजमेल कितना ज़रूरी है। जंगल फिर कभी इतने खतरनाक तूफान का शिकार नहीं हुआ। उमर और मेरा की दोस्ती साइंस की मजबूती और जादू की नज़ाकत का बेहतरीन इम्तजाज थी। उनकी कहानी पूरे जंगल में गूंजती रही, एक नए दौर की अलामत बनकर। वो दोनों अब हर चीज़ को एक नए तरीके से देखते थे। उन्होंने साबित किया कि मुख्तलिफ रास्ते भी एक ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उमर और मेरा हमेशा साथ रहे, एक दूसरे को नई चीज़ें सिखाते रहे, और यूं ही उमर और मेरा की एक और कहानी ख़त्म हुई। मंतक यानी साइंस और जज्बात यानी जादू को दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे इख्तिलाफात को कबूल करने और उन्हें मिलकर इस्तेमाल करने में है। अगर आप उमर और मेरा की टीम में हों, तो आप अपनी मशीन या जादू से जंगल के किस मसले को हल करना चाहेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको कैसी लगी आज की स्टोरी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।